कितनी अच्छी धूप है आज। कोई बंदा भी नहीं है, ये क्यों? दिन में धूप और रात में फॉग। फ्रांस का भी मौसम सरप्राइज ही देता है, अजीब ही है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? जैसा कि आप सबको पता है कि हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं, तो आज वीकेंड था इसलिए हम ग्रॉसरी करने आए। और आज मैं घर कुकिंग नहीं करूँगी क्योंकि हमारा बाहर डिनर है। बाहर से मुराद आउटडोर नहीं, इनडोर है। हमारी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है इफ्तार पे, तो हम वहाँ जाएंगे, इसलिए घर पे कोई प्रेप नहीं करनी। और आज की ग्रॉसरी भी हेक्टिक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान घर पे ऑलरेडी है। मीट भी है, हमें बचर शॉप पे भी नहीं जाना, और हमें जो देसी शॉप है हमने वहाँ पे भी नहीं जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान घर पे है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, तो जो घर के पास हमारे एक स्टोर है कारफूर, तो हम वहाँ ही आ गए कि वहाँ से जल्दी से हम चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, संडे को ये सारे स्टोर्स बंद होते हैं, लेकिन संडे को हमारा वीकेंड नहीं होता, मेरा और आसिम का, क्योंकि हम वर्किंग डे में ऑफ़ करते हैं, तो फिर हमारा वर्किंग डे ही वीकेंड होता है, इसलिए फिर हम उस दिन ही ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रमज़ान में बहुत बरकत होती है, क्योंकि पहले भी हम वीकली ग्रॉसरी करते थे और हर वीक हमारी ग्रॉसरी काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ग्रॉसरी बहुत कम हो गई है। लास्ट वीक भी हमने मतलब स्पेशल कोई ग्रॉसरी नहीं की थी, एक दो चीज़ें ख़त्म थी जैसे टमाटर वगैरह, तो वो आसिम गए थे और ले आए थे। अदरवाइज़ और हमें कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद हम खाते भी कम हैं, रमज़ान में पता नहीं क्यों खाया भी नहीं जाता। सहरी में हम नींद से उठते हैं तो फिर मूड ही नहीं होता उस टाइम कुछ खाने पीने का, और इफ़्तार के टाइम पे वैसे भी नहीं खाते। मैंने आपको बताया कि मैं आसिम के लिए चाय टब बनाती हूँ, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बनाती। और पकोड़े भी 2-3 से आसिम के लिए हो गए, अदरवाइज़ मैं अब वो भी मैंने ख़ुद खाना बंद कर दिया। और सिंपल सा जूस, दैट्स इट। तो इतना फिर ग्रॉसरी यूज़ ही नहीं होती, तो इसलिए अब ग्रॉसरी बहुत कम हो गई है। और मैं आसिम से बोल रही थी कि बचर शॉप पे भी नहीं जाना, मीट और नहीं लेना, जो ऑलरेडी घर पे है वही ख़त्म करना है, क्योंकि अगर चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वही ज़्यादा बनने लग जाती है। इस तरह से फिर डाइट भी बैलेंस नहीं होती। मैं कोशिश तो करती हूँ बैलेंस करने की, मतलब कि एक दिन मैं अगर दाल बना रही हूँ, दूसरे दिन मैंने मीट वगैरह बना लिया, तीसरे दिन मैंने वेजिटेबल्स, इसी चीज़ को रिपीट यूँ करना। लेकिन मीट बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना घर पे, तो फिर वो बनाना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज़र करके तो नहीं खाते, फिर वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बस थोड़ी चीज़ आए, उतनी आए जो हम खा लें और ख़त्म हो जाए, और फिर अगली हम फ्रेश लेकर आएँ। वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे गंजी गंजी ग्रॉसरी कर रहे थे, सारी लाइंस में हम नहीं जा रहे थे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी बस वो लेते थे और वहीं से वापस आ जाते थे। और टाइम स्पेंड करने के लिए हम थोड़ा सा यूँ ही एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख रहे थे कि क्या क्या मौजूद है। चाहिए तो हमें नहीं था, बस हम ऐसे ही देख रहे थे। और हाँ, हमने कोक लेनी थी, आसिम कोक बहुत शौक़ से पीते हैं, तो वो हम स्किप नहीं कर सकते थे, वो हमने लेनी थी। और आज हम सहरी करके सो गए थे, तो फिर लेट ही उठे थे। एक ही दिन ऑफ होता है, तो इसलिए आज आराम से उठे थे। उठ के मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की, और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, आसिम ने नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हमारी एक अपॉइंटमेंट थी, हम वहाँ चले गए। अपॉइंटमेंट हमारी डन हुई, उसके बाद हम फिर ग्रॉसरी करने आए। अच्छा, कोक आसिम पहले बहुत पीते होते थे, मैं भी पीती थी, हम दोनों ही पीते थे, और अब हमने बहुत अवॉइड कर लिया। अब मैं आसिम को बिल्कुल नहीं पीने देती, तो इसलिए ये छोटा वाला पैक ले लेते हैं, तो वो भी आसिम हफ़्ता या 2 हफ़्ते उसमें गुजारते हैं, यानी कि, और ये छोटी होती है तो फिर ले लेते हैं। और ये वाली जो कोल्ड ड्रिंक थी, ये कांच वाली ये बॉटल मुझे पाकिस्तान की याद दिला रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत होती है ना। इधर पहले तो कभी नहीं देखी, आज ही देखी है, क्या पता हो, लेकिन मेरी आज नज़र पड़ी थी। और आसिम मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे ये सारी अल्कोहल हैं, ये सारी हम नहीं लेते, हमारा पोर्शन वो है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये क्या लिखा हुआ है, और वो मुझे सारों के नाम पढ़ पढ़ के सुना रहे थे कि ये है, ये है, ये है। मैंने कहा सही है। और फिर हमारा ये कैट वाला पोर्शन आ गया था, उसका फूड तो ऑलरेडी था। यहाँ पे मुझे लिटर नज़र आया, मैंने आसिम से बोला कि कैट का लिटर ले लेते हैं, और आसिम कहते हैं कि नहीं, घर पे ऑलरेडी है, वो ख़त्म होगा। फिर मैंने आसिम से कहा कि नहीं, वो एंड लगा हुआ है, थोड़ा सा लिटर रह गया। तो आसिम कहते नहीं, मैं उस दिन लेकर आया था, अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। मैंने कहा ठीक है, अब नहीं लेते, अब आप घर जाएंगे खुद देखेंगे, जब ख़त्म होगा तो फिर आप दोबारा चक्कर लगाएंगे 1-2 दिन तक। और यहाँ पे हमें एक और नया डिज़ाइन नज़र आया था कोक का, वो हम देख रहे थे। और फिर दूसरी साइड आयरन और ये रॉड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी जो कि हमें नहीं चाहिए थी।
और इधर मुझे कोकोनट नज़र आया था, मैं यहाँ पे देख रही थी कोकोनट वाटर मिल जाए मुझे तो वो अच्छा होता है, मैंने कहा वो मैं ले लूँगी। लेकिन हमने सारे एक एक बॉक्स चेक किया, एक एक डिब्बा चेक किया, लेकिन वाटर नहीं था, ये मिल्क था, कोकोनट मिल्क था, क्रीम थी, वाटर मुझे कहीं नहीं मिला। एक दफ़ा पहले मैंने लिया था और वो मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं चीज़ लेती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैं लेती कहाँ से हूँ। और दूसरा ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना, तो मैं सरसरी सा ही देखती हूँ। जैसे अभी मैं ग्रॉसरी करने आई हूँ, सामने सामने चीज़ें मुझे नज़र आ गई तो मैं ले लूँगी, और चीज़ नज़र नहीं आएगी तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा भागूंगी नहीं। हर स्टोर पे जाके बार बार ढूंढना, एक एक चीज़ सर्च करना, ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं आसिम को साथ लेकर आती हूँ ताकि आसिम भी उन चीज़ों को रीड करें, आसिम भी देखें कि है या नहीं। तो सामने होंगी, नहीं है तो बस ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। हाँ, मतलब चीज़ों के बिना भी गुजारा हो जाता है, हो सकता है, मैं करती हूँ। क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी तो आटा तो था, मुझे मैदा हो गया, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें। उस टाइम पे मुझे फ़्रेंच भी नहीं आती थी, मुझे नहीं पता होता था कि ये क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो आसिम तो मस्ट होते थे ग्रॉसरी टाइम पे, तो तब भी मैं इतना नहीं ढूंढती थी, आसिम से बस कहती थी ये चीज़ चाहिए, देखें, नहीं है तो बस सही है। फिर मैं पाकिस्तान से ले आया करती थी चीज़ें जो मुझे यहाँ नहीं मिलती थी, और अब मैं पाकिस्तान से कम लाती हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ मिल जाती हैं। मुझे ख़ुद अंदाज़ा हो गया, जब मैं अकेली ग्रॉसरी करने जाती थी अक्सर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती थी। आसिम के साथ तो मैं जल्दी जल्दी ग्रॉसरी कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली ग्रॉसरी करती हूँ तो मेरे तो घंटे लग जाते हैं, कभी 2 घंटे, कभी कितना, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड होता है। क्योंकि मैं फिर एक एक चीज़ देखती हूँ, उन्हें रीड करती हूँ क्या है क्या नहीं, तो इसलिए अब मुझे अंदाज़ा भी हो गया। अच्छा, ये जो कारफूर है, ओशन, ये स्टोर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्सियों पसंद है। फ्रांस में एक स्टोर है, एक्शन इंग्लिश में और एक्सियों फ्रेंच में, वो पसंद है तो वो बहुत चीपेस्ट स्टोर, लेकिन वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। इस दफ़ा हम गए थे तो रमज़ान की भी चीज़ें वगैरह, नैपकिन्स वगैरह थे वहाँ पे, और मैं वहाँ से लाइट्स भी लेकर आई थी रमज़ान के लिए। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मेकअप भी होता है, ग्रॉसरीज़ हम कर सकते हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने ग्रॉसरी कर ली, उसके बाद धूप इतनी अच्छी थी और ये कई महीनों के बाद धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि विटामिन डी लेना तो बहुत ज़रूरी है। और आसिम मुझे यहाँ पढ़ के बता रहे थे कि इस पार्क को 1 सदी हो गई, और मैं हैरान हो रही थी 1 सदी हो गई है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया इस पार्क को। और बहुत अच्छा मौसम था और आसिम भागते भागते गए। आसिम ने कहा मुझे तो एक बेंच मिल गया, मैं उस पर बैठूँगा। अच्छा, पार्क में हमें कोई बंदा नहीं मिला, 1-2 ही मिले थे जो अपने पेट्स को लेके घूम रहे थे। बाकी रश वगैरह नहीं थी क्योंकि वर्किंग डेज़ है, तो वर्किंग डेज़ में इतनी रश वगैरह नहीं होती पार्क्स में। हमारा ही ऑफ है, हम 2 निकम्मे घूम रहे थे। निकम्मे नहीं, हमारा ऑफ था इसलिए। और इतनी अच्छी धूप थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का, लेकिन हमारी मजबूरी थी, और यहाँ बैठे बैठे ना धूप में नींद भी आ गई थी। फिर हम जल्दी से उठे, हमने तैयारी की, नमाज़ वगैरह पढ़ी और हम अपनी फ्रेंड की तरफ चले गए। वहाँ हमने रोज़ा खोला, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने बनाई थी, बहुत तैयारी की हुई थी, बहुत हमने इंजॉय किया। इफ़्तार के बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, आसिम और उसके हस्बैंड बातें वगैरह करने लग गए, मैंने और उसने चाय बनाई, फिर हम वापस आ गए। अच्छा, ये सहरी का टाइम था, नेक्स्ट सहरी, और फॉग इतनी ज़्यादा हो रही थी और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि दिन में इतना अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी और इस टाइम फॉग थी, और ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फ़्रांस का मौसम ऐसा ही है, दिन में और रात में और। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं है क्योंकि यहाँ इतने पाकिस्तानी है ही नहीं। तो ये जब मुझे मिली थी, ये पाकिस्तानी थी, इनका भी यहाँ और कोई नहीं था, तो हमने दोस्ती कर ली। और जब भी हम मिलते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हम करते हैं। हम 2 से 3 दफ़ा हम मिल चुके हैं। लास्ट टाइम पे मैंने इन्हें रमज़ान से पहले इनवाइट किया था, उसका भी व्लॉग मेरे यूट्यूब पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तब भी हमने बहुत इंजॉय किया था, इस दफ़ा भी हमने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और इन्हें मैं बोल रही थी एक दिन पहले कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या बना के ले आऊँ, कुछ चीज़ें मैं बना के ले आती हूँ, कुछ आप बनाओ, इस तरह से आप पे बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि इनका एक छोटा सा बेबी है जो इन्हें बहुत तंग करता है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं भी ले आती हूँ। लेकिन आलिया ने मुझे कुछ भी नहीं बनाने दिया, आलिया ने मुझे कहा कि मैं सब कुछ बना चुकी हूँ,
और फिर हम जब गए तो उसने इतना ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था, मैं उसे बोल रही थी कि इतना ज़्यादा क्यों किया। तो फिर उसने वापसी टाइम पे हमें चीज़ें भी कुछ बॉक्स में डाल के दी कि आप जॉब करती हैं, आपके हस्बैंड भी, तो आपको कल मुश्किल नहीं होगी, आप जब काम से वापस आएंगी तो ऑलरेडी आपका बना हुआ होगा। तो ये हम मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है ना, एक दावत के बाद साथ खाना वगैरह देना, तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। जब वो यहाँ आई थी मेरे घर तब मैंने भी ऐसा किया था। तो ऐसा करने से ऐसा लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो दिल को ना एक बहुत अच्छी सी खुशी मिलती है, बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत मतलब इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, फिर इसलिए मैंने नेक्स्ट डे सिर्फ चाट बना ली, क्योंकि मेरे पास एक बर्तन था जिनका मैंने वापस करना था। तो मैंने सोचा कि कैसे वापस करूं, तो चाट बना के उसमें चाट डाल के इस तरह से वापस कर देती हूँ। तो मैंने चना चाट बनाई, साथ मैंने राजमा बनाया था, और पुलाव वगैरह तो ऑलरेडी था जो आलिया ने दिया था, बाकी भी सामान था, पकौड़ों का सामान भी मेरा रेडी था, सब कुछ था। तो मैंने फिर ये सामान रेडी किया और साथ आटा गूंदा और बस सिंपल जूस बना लिया। अच्छा, आजकल जो सूरत हाल चल रही है, हर तरफ तबाही, हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करें। बहुत से लोग एयरपोर्ट्स पे स्टक हो गए हैं, बहुत सी फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं, और जो सिचुएशन जो फ़िलहाल चल रही है, अल्लाह ताला अमन और सलामती लाए। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत के रास्ते पे लाएं और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, चाट ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैंने एक प्लेट आसिम के लिए रखी थी, बाकी सारी उस बॉक्स में डाल दी थी, और अपने बॉक्स में मैंने चिलीज़ वगैरह इतनी नहीं की थी, और जो दूसरा बॉक्स उसमें की, क्योंकि उन्हें स्पाइसेस पसंद हैं, तो आसिम तो इतनी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने आसिम के लिए नहीं डाली थी। और चाट आपको मेरी रूखी वगैरह लगती है, क्योंकि मैं इसमें अभी दही और चाट मसाला इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करती, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देता है। और मैं चाट बनाती हूँ सुबह के टाइम, जॉब पे जाने से पहले, वापस आके मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं इतनी देर पहले इसमें दही वगैरह ऐड नहीं करती। अच्छा, आटा मैं मशीन में करती हूँ, और मशीन में करने के बाद मैं हाथ से भी ज़रूर करती हूँ। अच्छा, वो भी हो गया। फिर मैंने जूस बनाया, और आज बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा फोग थी, और मैं शुक्र अदा कर रही थी एक दिन पहले कि हमने धूप में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और कई महीनों के बाद धूप निकली थी, और एक दिन के लिए आई और फिर चली गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।